श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ गीता वाहिनी का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम में एक मधुर कथा वृत्तांत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक गीता वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। 5वां अध्याय। यदि तुम्हारी इच्छा कर्म फल की प्राप्ति की होगी तो संभव है चिंता, व्याकुलता और उद्विग्नता का तुम पर प्रभाव पड़े। फिर प्रश्न उठेगा कि फल की इच्छा का त्याग करने से जी कैसे सकेंगे। लेकिन ऐसी हृदय की दुर्बलता क्यों, घबराहट क्यों? जिसने तुम्हें योग क्षेमम वहाम्यहम कहकर सांत्वना दी है वो अवश्य इसका ध्यान रखेंगे। जीवन निर्वाह का उपाय और साधन वही बताएंगे। फिर भी तुम्हें सोचना होगा कि सुखी जीवन अधिक आवश्यक है या जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। जीवन के सुख क्षणिक होते हैं किंतु मुक्ति का सुख नित्य निरंतर है। अनेक टीकाकारों ने इस विषय पर अपनी अपनी समझ के अनुसार अलग अलग लिखा है। इनमें से अधिकतर ने कर्म फल त्याग को इसलिए उचित कहा है कि कर्म करने वाले को फल की इच्छा करने का अधिकार नहीं है और इसलिए कर्म फल त्याग ही उचित है। यह भी एक गहरी भूल है। भगवान ने गीता में बताया है, फल को अस्वीकार करो, मां फलेषु, अर्थात कर्म से फल तो मिलता ही है लेकिन कर्ता को फल की इच्छा से या उसकी फल प्राप्ति को ही दृष्टि में रखकर कार्य नहीं करना चाहिए। यदि कृष्ण का आशय यह होता कि कर्ता को फल प्राप्ति का अधिकार नहीं है तो उन्होंने कहा होता इसका फल नहीं है। ना फलेषु, ना का अर्थ नहीं। इसलिए यदि तुम कर्म ही न करो तो यह भगवान के निर्देशों का उल्लंघन और एक गंभीर भूल होगी। मनुष्य को जब कर्म करने का अधिकार है तो उसका फल प्राप्ति पर भी अधिकार है। इस अधिकार को कोई भी अमान्य या अस्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी कर्ता स्वेच्छापूर्वक व दृढ़ता से अपने कर्म या बुरे फल से प्रभावित होना अस्वीकार कर सकता है। गीता मार्गदर्शन करती है, कर्म करो, फल को अस्वीकार करो। कर्म के फल की इच्छा करना रजोगुण का लक्षण है। फल से कोई लाभ नहीं मिलेगा ऐसा सोचकर कर्म ही का त्याग करना तमोगुण का लक्षण है। कर्म से फल प्राप्ति होगी ये जानते हुए भी उस फल की प्राप्ति में आसक्ति न रखना ही सत्वगुण है। जिस कर्म योगी ने कर्म और उसके फल त्याग के रहस्य को समझ लिया है उसमें संग बुद्धि की अपेक्षा सम बुद्धि अधिक होती है। क्योंकि संग बुद्धि सांसारिक झंझटों और आसक्तियों की ओर खींचती है। यह मेरे प्रयत्नों का फल है, मेरा इस पर अधिकार है, ऐसे विचारों से कर्ता बंध जाता है। कृष्ण समझाते हैं कि व्यक्ति को संग बुद्धि से ऊंचे उठना चाहिए। उन्होंने समत्व को ही सच्चा योग घोषित किया।
समत्वम योगमुच्यते। दूसरे अध्याय में कृष्ण ने सामान्य रूप में 4 मुख्य विषय स्पष्ट किए हैं। पहला शरणागति सिद्धांत, दूसरा सांख्य उपदेश, तीसरा योग अवस्था और चौथा स्थित प्रज्ञता। पहले 3 की व्याख्या हो चुकी है, अब चौथे के बारे में। अर्जुन के पूछने पर कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के स्वभाव व चरित्र की विशिष्टता के बारे में शिक्षा दी। अर्जुन ने प्रार्थना की, हे केशव, अपने इस विशिष्ट नाम प्रयोग से कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने जान लिया कि अब अर्जुन परमात्मा की महत्ता को समझ गया है और बोले, तुम पूछते हो कैसे? अच्छा, केशव का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वो जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव त्रिमूर्ति है। कृष्ण की कृपा से अर्जुन साधना की इस अवस्था तक पहुंच गया और तब अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के सच्चे लक्षण जानने की आग्रहपूर्वक प्रार्थना की। तब उन्होंने उत्तर दिया, स्थित प्रज्ञ सब इच्छाओं से मुक्त रहकर केवल आत्मज्ञान और आत्म चैतन्य में स्थिर रहता है। इसकी 2 विधियां हैं। मन में उठने वाली इच्छाओं की सब उत्तेजनाओं का त्याग निषेधात्मक विधि है। मन में नित्य निरंतर आनंद स्थिर रखना पूर्ण धनात्मक विधि है। निषेधात्मक क्रिया मन की बुराइयों और दुष्टता के सब बीज हटाने के लिए है। इस प्रकार शुद्ध किए गए क्षेत्र में भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न करके तुम्हारे लिए आवश्यक कृषि की फसल उत्पन्न करने के लिए पूर्ण विधि है। घास पात उखाड़ फेंकना निषेधात्मक क्रिया है। बाह्य पदार्थ विषयक संसार से इंद्रियों द्वारा प्राप्त सुख घास पात की तरह हैं। कृषि की उपज भगवान में आसक्ति है। मन इच्छाओं की गठरी है। इन इच्छाओं को जब तक जड़ से उखाड़ कर फेंका नहीं जाएगा, मन को नष्ट करने की आशा व्यर्थ होगी। आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में मन ही बाधा पहुंचाता है। तंतुओं के बने कपड़े में से यदि एक एक तंतु निकाल दिया जाए तो कपड़े में से क्या बचा रहेगा? कुछ भी नहीं। मन इच्छाओं का ताना बाना है। मनोनाश होने से ही स्थित प्रज्ञता प्राप्त होती है। इसलिए सबसे पहले आसुरी इच्छा काम को जीतना चाहिए। इसके लिए घोर संघर्ष या इसे हटाने के लिए मीठे शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं। इच्छाएं किसी के डर से या किसी पर कृपा दिखाने के लिए नहीं हटती। इच्छाएं बाह्य वस्तु विषयक हैं। वे दृश्य की श्रेणी की हैं। इस दृढ़ विश्वास पर कि मैं केवल दृष्टा हूं, दृश्य नहीं, स्थित प्रज्ञ अपने को मोह के बंधन से छुड़ा लेता है। इस प्रकार वो इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेता है। मन की क्रिया का तुम बाहर से निरीक्षण करो, मन में लिप्त मत हो। इस शिक्षा का यही अर्थ है। मन शक्ति एक प्रबल विद्युत शक्ति की तरह है। इसको दूर से ही देखना चाहिए। इसको छूना या संपर्क में नहीं आना चाहिए। छूकर देखो, तुम्हारी राख बन जाएगी। इसी प्रकार संपर्क या मोह से मन को तुम्हें नष्ट करने का मौका मिल जाता है। तुम्हारा इससे दूर ही रहना अच्छा है। चतुराई से अपनी भलाई के लिए ही इसका उचित उपयोग करना चाहिए। जिस परम सुख में स्थित प्रज्ञ डूबा रहता है, वो उसे बाह्य वस्तुओं से नहीं मिलाता और उसे बाह्य सुख की आवश्यकता भी नहीं है। आनंद प्रत्येक के स्वभाव का हिस्सा है। जिनके चित्त शुद्ध हैं, उन्हें आत्मा में आत्म साक्षात्कार द्वारा ही परम आनंद मिलता है। ये आनंद निज की कमाई है। ये प्रत्यक्ष है कि इसका अनुभव व्यक्ति स्वयं ही करता है। अर्जुन ये नहीं जानता था, इसलिए कृष्ण ने दूसरे अध्याय में 56, 57 और 58वें श्लोकों द्वारा इस विषय को सरल तरीके से स्पष्ट किया। सुख या शोक का 3 प्रकार से सामना किया जाता है।
पहला आध्यात्मिक, दूसरा आधि भौतिक और तीसरा आधि दैविक। सब जानते हैं कि पाप से दुख और सत्कार्यों से सुख प्राप्त होता है। इसलिए अच्छे कार्य करने की और पाप न करने की सलाह दी जाती है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है उसे न तो दुख की पीड़ा और न आनंद का रोमांच अनुभव होता है। वो न तो किसी से घृणा करता है न किसी से स्नेह। न वह दुख आने पर पीछे हटता है न सुख प्राप्ति के लिए आगे लपकता है। जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है वही सुख आने पर प्रफुल्लित और दुख पड़ने पर मुरझा जाते हैं। स्थित प्रज्ञ हमेशा मनन, चिंतन या ध्यान में ही लीन रहता है। उसे मुनि कहते हैं। उसकी बुद्धि स्थिर है क्योंकि इंद्रियां उसे परेशान नहीं कर सकती। यहां एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है। साधना के लिए इंद्रियों पर विजय पाना अनिवार्य है। और यही नहीं, जब तक बाह्य वस्तु विषयक संसार की ओर मन खींचता रहेगा इन पर पूर्ण विजय पाना कठिन है। इसलिए कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इंद्रियों को अपने अधीन करो क्योंकि फिर तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा और वे दंत विहीन सर्प जैसी बन जाएंगी। तुम्हें बाह्य वस्तुओं की ओर खींचने वाले विचार और प्रवृत्तियों से खतरा रहता है। इच्छाओं की सीमा नहीं, उन्हें कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए इंद्रियों को अधीन करने के साथ ही मन को भी अधीन करना चाहिए। स्थित प्रज्ञ का यही लक्षण है। ऐसी दोहरी विजय जिसे न मिल सके उसे गतः प्रज्ञ कहना चाहिए, स्थित प्रज्ञ नहीं। यानी ऐसा व्यक्ति अज्ञानी है, स्थिर ज्ञानी नहीं। गतः प्रज्ञ की क्या गति होती है? घोर निराशा और अधः पतन। इसके सिवाय और क्या हो सकेगा? स्थित प्रज्ञ के लिए इंद्रियों पर विजय और मनोनाश यही श्रेष्ठ अवस्था और श्रेष्ठ उपाय है। इंद्रिय और मन को जीतने के बदले यदि केवल मन पर विजय पाली जाए तो भी पर्याप्त है, क्योंकि तब इंद्रियों पर विजय पाना आवश्यक नहीं रह जाता। यदि मन का वस्तु में मोह ही न हो तो इंद्रियों को कोई सहारा नहीं मिलेगा। भोगों के अभाव से आसक्त होकर वे नष्ट हो जाएंगी। प्यार और तिरस्कार के द्वंद्व का भी भूख और प्यास से अंत हो जाएगा। इस प्रकार होने से बाह्य सांसारिक संबंध टूट जाते हैं। इंद्रियां तब भी इससे प्रभावित रह सकती हैं। लेकिन जिसको आत्मज्ञान का सुख मिल चुका है उसे कोई भी सांसारिक वस्तु कैसे शोक या आनंद दे सकती है। सूर्य के निकलने पर जिस प्रकार तारे फीके पड़कर लुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर शोक, घबराहट और अज्ञान लुप्त हो जाते हैं। मनुष्य के पास 3 मुख्य साधन हैं, मन, बुद्धि और इंद्रियां। इन तीनों में जब ऐक्य होता है और वे दूसरे का सहयोग पाती हैं, तब या तो वे व्यक्ति को अपने प्रवाह में डुबो लेती हैं या आत्मज्ञान द्वारा मुक्त करती हैं। कृष्ण जान गए कि अर्जुन ये जानने को आतुर होगा कि कौन किसके साथ कब सहयोग देगा और तब क्या क्या होगा। भगवान ने इसका उत्तर दिया, अर्जुन, जब मन इंद्रियों को सहयोग देता है तब तुम ऐसे प्रवाह में आते हो जिसे संसार कहते हैं, और मन जब बुद्धि की आज्ञानुसार चलता है तब तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। एक मार्ग संसार प्राप्ति को जाता है, दूसरा आत्म प्राप्ति को। बुद्धि को दृढ़ निश्चयी होना चाहिए और मन को इसके निश्चय का दृढ़ता से पालन करना ही चाहिए। यही उपाय उचित है। पूर्णतया इंद्रिय निग्रह करना ही चाहिए। व्यक्ति की स्थित प्रज्ञता का यही प्रधान लक्षण है। इसलिए जब सबके लिए रात्रि होती है, स्थित प्रज्ञ जागृत रहता है, और जब सब जागृत रहते हैं, स्थित प्रज्ञ सोता है। शब्दानुसार इसका अर्थ होगा कि
एक के लिए जो रात्रि है वो दूसरे के लिए दिन है। ऐसा कहना हास्यास्पद भी लगेगा और अर्थ ये निकलेगा कि स्थित प्रज्ञ वह है जो दिन में सोता है और रात में जागता है। लेकिन इस कथन का आंतरिक अर्थ बहुत गहरा है। इंद्रिय विषयक सांसारिक मामलों में साधारण मनुष्य बहुत सचेत रहता है। उनकी ऐसी सतर्कता जो कि इंद्रिय विषयक वस्तुओं का पीछा करने में रखी जाती है, उसे उनकी जागृति कहा है। लेकिन इसके विपरीत स्थित प्रज्ञ का ऐसे लगाव से कोई संबंध नहीं होता, तो इसे कहा जाए कि तब वह सोता है। सोने का अर्थ क्या है? इंद्रिय निग्रह से जो आनंद प्राप्त होता है, यही इसका अर्थ है। और जागृति क्या है? यहां जागृति का अर्थ है इंद्रियों द्वारा पराजित होना, उनकी सब मांगे पूरी करना। जब साधारण व्यक्ति इंद्रियों की मांग की पूर्ति में लगे रहते हैं, स्थित प्रज्ञ सोता है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ हुआ कि तुम यदि आत्म स्थिति को भूल जाओगे तो देह स्थिति में गिर जाओगे। आत्म चैतन्य से देह चैतन्य में दोबारा तुम्हारा पतन हो जाएगा। साधारण व्यक्ति के साथ यही होता है कि वो आत्म स्थिति के समय सोता है और देह स्थिति के समय जागता है। स्थित प्रज्ञ के साथ ऐसा नहीं होता। वह देह चैतन्य अवस्था में सोता है और आत्म चैतन्य की अवस्था में जागृत होता है। साधारण व्यक्ति जिसमें अत्यधिक सतर्क रहता है, ऐसे इंद्रिय विषयक संसार में वो भूले से भी जागृत न होगा। यही इसका आंतरिक अर्थ है। शब्दानुसार इसके अर्थ को सच माना जाए तो चोर, चौकीदार इत्यादि को ही स्थित प्रज्ञ नाम प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वे सब रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। वही लोग जिन्होंने इच्छाओं की छाया तक नष्ट कर दी है और साधन मात्र बन गए हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। कामना त्याग को ही विशिष्टता देकर कृष्ण स्थित प्रज्ञ का वर्णन समाप्त करते हैं। दूसरे अध्याय में माधव ने इस सांख्य योग की शिक्षा ऐसे दुखी मनुष्य को दी जो कि इस जीवन रूपी युद्ध क्षेत्र में आकर्षणों और प्रतिकर्षणों के बीच में भ्रमित हो, यह भी नहीं जानता कि किधर घूमे, कौन सा मार्ग ले। अन्य अध्याय इस उपदेश पर की गई व्याख्या की तरह हैं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मनोनाश के लिए तत्पर हो जाओ। अपने आत्म तत्व में विलीन होने की तैयारी करो। शब्द, स्पर्श रूप, रस, गंध, इन पंच तत्वों की श्रेणी से मन को वापस हटा लो, तब तुम स्थित प्रज्ञता प्राप्त कर लोगे। इस दूसरे अध्याय में 11वें से 30वें श्लोक तक आत्म तत्व को अत्यंत सरल ढंग से कृष्ण ने समझाया है। 39वें से 75वें श्लोकों में उन्होंने परम तत्व अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक धर्म कर्म भाव की शिक्षा दी है। इस भाव का आधार कर्म योग है, जो पूर्व निर्दिष्ट समता बुद्धि में सन्निहित है। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। मधुर मधुर आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक गीता वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम नौ दुर्गा महात्म्य शीर्षक के तहत श्री नवरात्रि पर्वोत्सव 2021 के उपलक्ष्य में प्रस्तुत की गई एक विशेष प्रस्तुति सुनेंगे।
माँ दुर्गा के 9 अवतारों में से 8वां अवतार माँ गौरी का है। नवरात्रि का 8वां दिन अष्टमी होने से और भी महत्वपूर्ण है। इसे दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन भक्तगण माँ गौरी की आराधना करते हैं, क्योंकि माँ गौरी का ये अवतार अत्यंत सुंदर है और मनोवांछित फल देने वाला है। महागौरी का स्वरूप उनके नाम की भांति अत्यंत श्वेत और सुंदर है। नेत्रों को शीतलता पहुंचाने वाला माँ गौरी का ये रूप कल्याणकारी और परम शांति प्रदान करने वाला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन जब माँ गौरी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर और घोर तप कर रही थीं, तब तपस्या के प्रभाव से माँ का संपूर्ण शरीर काला पड़ गया। इसके पश्चात जब माँ ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया, तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माँ के ऊपर पवित्र गंगाजल डाल दिया, जिसके कारण तुरंत ही माँ का रंग पूर्ण रूप से श्वेत हो गया और तभी से माँ महागौरी के नाम से वे विख्यात हुईं। माँ महागौरी को श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है, क्योंकि वे सदैव सफेद रंग के वस्त्र पहनती हैं। इनका वाहन एक वृषभ है, इस कारण इन्हें वृषारूढ़ाम भी कहा जाता है। और चूंकि महागौरी का यह स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी है और भगवान शंभुनाथ की कृपा और आशीष के फलस्वरूप उन्हें प्राप्त हुआ है, इसीलिए उन्हें शांभवी भी कहा जाता है। माँ गौरी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 हाथ अभयदान और वरदान प्रदान करते हैं और एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उन्हें सफेद पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। चूंकि माँ गौरी स्वयं परम सत्य अर्थात भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर चुकी हैं, इसीलिए वे सच्चे भक्तों को सत्य का बोध और तप के फल को प्रदान करती हैं। विवाहिता महिलाएं अपने पतियों की लंबी आयु की कामना करती हैं और अविवाहित कन्याएं एक सुयोग्य वर प्राप्त करने की प्रार्थना उनसे करती हैं। माना जाता है कि माँ गौरी की आराधना से पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और कन्या पूजन करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होकर भक्तों को अमोघ फल की प्राप्ति करा देती हैं। कई भक्त माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए दुर्गाष्टमी के दिन गणेश जी की भी पूजा करते हैं। चूंकि माँ गौरी प्रथम पूज्य गणेश जी की माता हैं, इस कारण इस दिन उनकी भी विशेष पूजा की जाती है। माँ महागौरी का ध्यान इस श्लोक द्वारा किया जाता है। श्वेतवृषे समारूढा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यात् महादेव प्रमोददा। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे नौ दुर्गा महात्म्य शीर्षक के तहत श्री नवरात्रि पर्वोत्सव 2021 के उपलक्ष्य में प्रस्तुत की गई एक विशेष प्रस्तुति। प्रिय श्रोताओं,
अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।